नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गफ़रान अहमद। नाज़रीन, चुनाव कोई भी हो, इस दौर में ज़ात बिरादरी का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है चुनाव में। और ख़ास तौर से जब ग्राम पंचायत का चुनाव हो या नगर पंचायत का चुनाव हो, तो इन चुनावों में ज़ात बिरादरी ख़ास रोल निभाते हैं। नगर पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद के चुनाव से कहीं ज़्यादा ज़ात बिरादरी का रोल सदस्य के चुनाव में होता है। वार्ड मेंबर के चुनाव में ज़ात बिरादरी अपना बहुत रोल निभाती है। इसके अलावा ख़ानदान भी एक अपना अलग रोल निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि वार्ड में जिसका ख़ानदान बड़ा हो, वार्ड में जिसकी बिरादरी की तादाद ज़्यादा हो, वो उम्मीदवार कामयाब हुआ करता है। लेकिन आज हम उस उम्मीदवार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिस उम्मीदवार ने ज़ात बिरादरी की बंदिशों को न सिर्फ तोड़ा है, बल्कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में भी एक पैगाम दिया है लोगों को, आवाम को, वोटर्स को, उम्मीदवारों को कि अगर पक्की धुन है, अगर आपने कुछ आवाम के लिए किया है, तो फिर ख़ानदान बड़ा हो या ना हो, ज़ात बिरादरी हो या ना हो, लेकिन फिर वोटर्स उसे अपना रहनुमा, उसे अपना कायद, उसे अपना मेंबर, उसे अपना अध्यक्ष ज़रूर चुनते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मोहल्ला बाज़ार अवधी टोला वार्ड के नवमुंतखब मेंबर क़दीर अहमद अंसारी साहब से। हम आपको ख़ास बात ये बताना चाहेंगे कि क़दीर अहमद अंसारी साहब बाज़ार वार्ड में रहते हैं, लेकिन ख़ास ये बात है कि इस वार्ड में, मोहल्ला बाज़ार अवधी टोला वार्ड में, ना तो उनके ख़ानदान के दूसरे लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस वार्ड में क़दीर अहमद अंसारी साहब जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उस बिरादरी के महज 4 घर हैं। यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 20 से ज़्यादा वोटर नहीं हैं, और मुख्तलिफ़ बिरादरियों के लोग इस वार्ड में रहते हैं। हिंदू, मुसलमान या मुसलमानों की मुख्तलिफ़ कमोबेश सभी बिरादरियाँ इसमें निवास करती हैं। लेकिन क़दीर अहमद साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि ना तो ख़ानदान के दूसरे अफराद हैं यहाँ, और उनकी बिरादरी के महज 4 घर हैं, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन में उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबियों से नवाजा। आइए हम उनसे बात करते हैं। वार्ड नंबर 8 बाज़ार अवधी टोला के नवमुंतखब मेंबर हमारे साथ इस वक्त हैं। हम आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि क़दीर अहमद अंसारी साहब इससे पहले उनकी बहुत सी समाजी खिदमात भी रही हैं, और ख़ास तौर से वो एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं। अब तक के यहाँ से सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ कंप्यूटर की तालीम हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा कोई भी समाजी प्रोग्राम होता है, उस समाजी प्रोग्राम में भी क़दीर अहमद साहब की मौजूदगी लाजमी हुआ करती है। वो इस वार्ड के ही नहीं, बल्कि कस्बा खीरी के दूसरे वार्डों के लोग भी अगर कोई समस्या उनके पास लेकर आए, कोई काम हुआ जो उनके लायक हुआ, उस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिलवाया। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम क़दीर अहमद अंसारी साहब को बहुत ही दिल की गहराइयों से कामयाबी की मुबारकबाद देना चाहेंगे। शुक्रिया। नाजरीन, एक ख़ास बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 8 बाज़ार अवधी टोला, जब से इस वार्ड की तश्कील हुई है, इस वार्ड का गठन हुआ है, मेरी जो दानिस्त में है, इसका इतिहास ये रहा है कि 2023 के नगर पंचायत खीरी के चुनाव में इस वार्ड से पहली मर्तबा कोई अंसारी कैंडिडेट मैदान में आया, और पहली मर्तबा ही कोई अंसारी कैंडिडेट इस वार्ड से चुनाव जीता है, कामयाबी हासिल की है। तो कोई बड़ी ख़ास बात होगी, और वो ख़ास बात हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क़दीर अहमद अंसारी साहब से कि वो तालीम के शोबे में वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की, ख़ास तौर से कंप्यूटर की तालीम बच्चे बच्चियों को दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये सियासत में आने का ज़हन किस तरह से, कब और क्यों आया?
देखिए, तालीम तो बच्चों का दे रहे थे, ठीक है, लेकिन चुनाव में आने का मेन मकसद था सफाई का करिए। हमारे पड़ोस में मतलब पिछला कोई भी रहा हो मेंबर, उससे नहीं मतलब, लेकिन गंदगी का इशू बहुत रहा। तो हमने इस बार इशू सफाई का और शिक्षा का जो है, शिक्षा के ऊपर हमने जो चुनाव लड़ा है ये। अच्छा। सफाई और शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा का मतलब ये कंप्यूटर सेंटर में बाजार वार्ड के लिए 5 साल फ्री रखा है। कोई भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी यहाँ 5 साल फ्री रह सकता है। सिलाई, कढ़ाई, मतलब जितना वादा हमने किया है उससे ज़्यादा कहीं करके देंगे हम इस पे। अच्छा कदीर साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव में आने से पहले या आने के बाद लोग आपको बहुत हल्के अंदाज में ले रहे थे, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि बिरादरी के महज 4 घर हैं, ख़ानदान का कोई दूसरा फ़र्द इस वार्ड में रहता नहीं है, और आपने बहुत ही खुफिया तौर पर आप चुनाव भी लड़ रहे थे, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का तो शायद ख्याल भी इस तरफ नहीं था, लेकिन आप अंदर अंदर किस तरह से काम करते रहे? लोगों का ये मानना था कि 30 से 40 वोट हमको मिलेंगे, ठीक, और मतलब उनका ये मानना था कि वोट बैंक हमारे पास नहीं है। लोगों मतलब एक इशू था, एक बंदे ने हमसे कहा ये बात कि तुम चुनाव नहीं जीतोगे। तो अच्छा, मतलब अगर वो ये कहते कि हम वोट देंगे लेकिन मेहनत करो, तो एक अलग बात है। उसने डायरेक्टली ये कहा कि तुम चुनाव नहीं जीतोगे क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक यहाँ नहीं, 3 घर हैं, 4 घर, तो वो खुद चेयरमैनी लड़ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन बाजार वार्ड हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका मतलब बाजार वार्ड हमारा परिवार है, तो क्या उस पर हक हमारा नहीं है क्या? उसके बाद ये था कि अगर लोगों को जिसे सफाई मानते हैं विकास है, तो हमने उनसे ये वादा किया है कि सफाई मतलब नाली साफ़ होंगे लेकिन हम रोड तक धुलवा देंगे, लेकिन विकास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को जागरूक करना शिक्षा के रूप में। तो हम ये वादा करते हैं 6 महीने के अंदर उनको एक नया विकास ही बाज़ार के अंदर मिलेगा, सिर्फ वो 6 महीने का हमको टाइम देते हैं। अच्छा, यही मुद्दा लेकर आप इलेक्शन में अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे? सिर्फ शिक्षा के और सफाई के लिए हमने जो है अपने बच्चों के लिए खास तौर पर हमने ये चुनाव लड़ा है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि फीस नहीं दे पाते हैं। अगर बाजार वार्ड तो हमारे पास है ही है, अगर अलग वार्ड से भी कोई बच्चा आएगा तो उसको भी हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। यहाँ इस वार्ड में कितने वोटर्स हैं टोटल? 375 वोट है इसमें, और जिसमें 1259 वोट पड़े थे। अच्छा, जिसमें जिसमें 326 वोट हमको मिले हैं। अच्छा, और 139 से जो है हमको जो है जीत हासिल हुई। ये एक बड़ी जीत है कि 139 से वार्ड बाजार अवधी टोला वार्ड में कदीर अहमद साहब को कामयाबी 139 वोटों से कामयाबी हासिल हुई। दूसरे नंबर पर कौन रहा? मुस्तरी बेगम, वो साइकिल सिंबल से लड़ रही थी समाजवादी से, उनको 187 वोट मिले। मैं अब्दुल कदीर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेंबर हो गए हैं और नगर पंचायत में आप बाजार वार्ड की नुमाइंदगी करेंगे, आपकी तरजीहात में कौन सी बातें रहेंगी? क्या आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बहुत से कार्ड ऐसे आते हैं सरकारी जो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये बाजार वार्ड को तो हम 6 महीने का सिर्फ टाइम मांग रहे हैं, तो उनको कार्ड मुक्त कर देंगे। बिल्कुल हर घर में हम जाएंगे, एक एक घर में, तो उनके घर जितने राशन कार्ड हो गया या आयुष्मान कार्ड नहीं बना या लेबर कार्ड नहीं बना है, वो भी निःशुल्क उनका बनेगा। ये नहीं कि कोई उनका चार्ज लिया जाए। यहाँ पर कॉलोनियों का काम होता है, कोई मेंबर 25,000 रुपये ले लिया, 20,000 ले लिया, 5,000 ले लिया, तो अगर ऐसी समस्या हमारे पीरियड में नहीं होगी, उनसे 500 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। अच्छा जी, ये क्या आप करेंगे अपने वार्ड की सफाई के निज़ाम के लिए, और बेहतर पानी मिले, वाटर सप्लाई बेहतर हो, और जो प्रकाश व्यवस्था है, लाइट का जो माकूल इंतज़ाम है, इसके लिए क्या करेंगे? अभी चेयरमैन साहब के यहाँ हमारी जो सभासदों की मीटिंग हुई थी, बुलाए गए थे, तो उसमें साफ तौर पे हमने ये बात रखी थी कि हमारा जो है बाज़ार जो है बड़ा है, तो हमको स्वीपर जो है और चाहिए इसके अंदर ये सफाई के लिए। तो उन्होंने भी सहमति ये दी है कि हाँ, इस बार जो है मतलब साथ देंगे वो सब पूरा। अच्छा, अक्सर ये होता है कि शपथ, चुनाव जीतने के बाद में शपथ हो जाती है, और शपथ होने के फ़ौरन बाद से कभी कभी अध्यक्ष की तरफ से खेमाबाजी होती है, कभी कभी जो मेंबरान होते हैं उनकी तरफ से खेमाबाजी होती है, अलग अलग गुट बनने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि गुटबाजी जब होती है, खेमाबंदी जब होती है, तो विकास के काम बाधित हो जाते हैं। तो ये खेमाबंदी में आप किस हद तक यकीन रखते हैं? नहीं, खेमाबंदी हमारी तरफ से तो नहीं होगी। हम चेयरमैन साहब के साथ में रहेंगे और साथ में विकास के साथ में ही रहना है हमको, क्योंकि हम अपने मतलब जो वादे हैं, जैसे अब थोड़ी देर मान लिए हमने ये कहा है वहाँ पे कि जैसे लड़कियों की बारात भी होगी तो पानी का टैंकर फ्री रहेगा, ठीक है, ये भी बात एक छूट गई थी तो हमने याद दिलाया है। तो अपने वादों पे हम कायम हैं। प्लस हमारा एक नगर पंचायत से ये रहेगा कि एक कोचिंग का निर्माण करना है बाज़ार में जो छोटे बच्चों की है, तो वो भी निःशुल्क कराने का है। अगर वो नगर पंचायत पास करती है तो बहुत जल्द हम एक कोचिंग का भी समाधान करेंगे बच्चों का, जो स्कूल्स और कॉलेजों से बहुत बेहतर
कोचिंग का होगा निर्माण। और आपके कौन कौन से वादे थे चुनावी एजेंडे में? देखिए, हमने ऑनलाइन का जितना हमारा काम होगा, विधवा पेंशन हो गई, जितनी पेंशनें हैं वो सब हम ऑनलाइन निःशुल्क करेंगे अपना। वो सिर्फ कागज़ हमको दे जाएँ, कार्ड उनके घर में पहुंचा देंगे हम। अब बाजार वार्ड से निकलकर हम कस्बे की तरफ आते हैं कि कस्बे में ख़ास समस्या क्या आप देखते हैं और उसके समाधान के लिए अब क्या अपना मशवरा दिया करेंगे बोर्ड की मीटिंग्स में? देखिए, समस्या तो सबसे पहले तो सफाई की सबसे ज़्यादा पूरे खीरी के अंदर है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो उस पे ध्यान दिया जाएगा। साथ में पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, गंदा पानी, हमारे घर पे ही गंदा पानी आता है, पाइप फूटे हुए हैं तो हमने इसको बंद करा दिया था। तो पानी की रहेगी व्यवस्था। बाकी मतलब हमने जो है राजनीति में पहली बार कदम रखा है, तो एजेंडा हमारा तो शिक्षा का ही है। तो साथ में शिक्षा को ही लेकर हम लेंगे। जब बच्चों को शिक्षा हासिल हो जाएगी तो वो खुद सवाल करने लगेंगे। सबसे मेन है, हम उनको मजबूती देंगे तो सामने वाले से अपने आप पूछने लगेंगे। अच्छा, आपकी कामयाबी में मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके तालीम दिए हुए बच्चे हैं, ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे हैं, जिन्होंने आपके कंप्यूटर सेंटर से तालीम हासिल की, उनका भी बड़ा नुमायाँ रोल रहा है। बहुत रोल रहा। और साथ में हमारे 15 वार्ड जो और भी बचे हैं वहाँ से भी फुल समर्थन था कि सर हमारे वार्ड से आप ले लीजिए। अच्छा, एक तरह से ये कहा जाए कि आपने बाजार वार्ड से बिरादरीवाद का खात्मा कर दिया, सीधा परिवारवाद का, बिरादरीवाद का खात्मा कर दिया। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जब कभी चुनाव होगा 5 साल के बाद में, तो क्या पूरे कस्बे से ये बिरादरीवाद का खात्मा हो पाएगा? पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और सबको मतलब सोचना चाहिए कि बिरादरीवाद पे चुनाव हो ही नहीं सकता। अगर एक बिरादरी लेकर चुनाव जीता जा सकता तो अंसारी बिरादरी अब तक कब की जो है चेयरमैन बना चुकी होती है यहाँ पे अपना। लेकिन बिरादरी, हमारा मानना सबसे यही कहना है कि बिरादरीवाद ख़त्म करके कैंडिडेट अच्छा चुनिए आप अपना, जो आपके लिए आगे बढ़कर वो काम करे वो। अच्छा, वार्ड के रहने वालों के लिए आपकी मुलाकात की टाइमिंग क्या होगी? देखिए, उनके लिए तो 24 घंटे हम हाजिर हैं, क्योंकि हम परमानेंट यहाँ रहते हैं। लेकिन हम बाजार वार्ड में 3 ऑफिस बनाएंगे अपने, मतलब टुकड़ों में। तो वहाँ पे ऑफिस लड़का भी बैठेगा। हम जान सकते हैं कि वो कौन मकामात होंगे जहाँ पर आपके 3 ऑफिस होंगे? एक तो हमने चुन लिया है, जो यहाँ पे जो है वो खुला रजा मेडिकल का जो घर है, यहाँ पे एक ऑफिस हमारा बनेगा। एक मस्जिद के पीछे बनाएंगे, एक औंधी टोले में झंडे वाली मस्जिद के पीछे 3 ऑफिस बनाएंगे, जिसमें जिसको जो समस्या होगी, कागज़ है, स्मार्ट कार्ड बना, मतलब जितना ऑनलाइन पर्पज़ होगा वो वहाँ पे कागज़ में छोड़ दें। उनके घर हम खुद देने जाएंगे उनको। जैसे लोगों ने बहुत दौड़ाया कि मतलब उनका पेंशन बनवा दिया, 500 रुपये ले लिया, या मतलब काम किया कमीशन वाली, वो कुछ भी नहीं होना है। सारा काम हम खुद करके देंगे और निःशुल्क करके देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा उनका। अच्छा, इस बार जैसा कि अभी 2-3 दिन रोज़ मुझे मालूम हुआ कि जनगणना का काम शुरू हो गया है। तो जनगणना के काम में बहुत ही ख़ास रोल रहता है वार्ड मेंबर का। इसमें क्या आपका सहयोग रहेगा कि बाज़ार अवधी टोला आपका जो वार्ड है, इस वार्ड के एक एक घर से जो डिटेल जाए वो सही जाए, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कि औंधी टोले का जो है कैंडिडेट अलग हैं, और जो मतलब औंधी टोला अलग है, बाज़ार अलग है अपना। तो बाज़ार में जो सर्वे मतलब कर रही हैं टीचर साहबा, तो वो हमारा ये वार्ड कर चुकी हैं। उसमें जो लड़का काम कर रहा है वो हमारा ही कर रहा है। तो एक एक घर हम जा चुके हैं, कल रात में इसको छोड़ा है और वो अभी आप ही की तरफ काम वो कर रहा है वो। तो एक एक घर हम खुद जाके जो है पूरी डिटेल भरवाएंगे, मतलब कोई छूट ना पाए। क्योंकि जो सन 2011 में जनगणना हुई थी तो कुछ नाम ऐसे छूटे, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना है हमको, तो उसमें उनका नाम ही नहीं है। तो जनगणना में ही नाम नहीं था तो उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो उनको जो है वो जो है इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी पूरी ये कोशिश है कि बाजार वार्ड का एक भी घर और एक बच्चे का जो है नाम ना छूटे। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, चूँकि आप सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो क्या आपने वार्डवासियों के लिए जो है कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि अगर वो आपके घर तक ना आ सके या आपसे मुलाकात ना हो सके, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए आपसे वो कांटेक्ट कर सके, आप तक वो अपनी समस्या बता सके, या कोई कांटेक्ट नंबर आपका, इस तरह से कुछ आप सिस्टम कोई करेंगे? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ख़ास तौर से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, कांटेक्ट नंबर भी हम अभी एक एक घर जाएंगे, अपना नंबर लगा के आएंगे, वहाँ पे ग्रुप भी बनेंगे, सोशल मीडिया भी होगा, सब कुछ होगा उनके पर्पज़ का। लेकिन हम वो इंसान हैं करने के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये हम करके ही दिखाएंगे तभी आगे की बात हम करेंगे। कहते तो सब हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको करना है भी। बहुत जल्द आप ही दोबारा हमारा इंटरव्यू लेंगे कि आपने ये क्या किया है, तो उसका भी जवाब हम देंगे हम ये करना चाह रहे थे। तो हम करने पे विश्वास रखते हैं।
तो कहने पे नहीं, जो करना चाहते हैं थोड़ा टाइम दीजिए, 6 महीने का बहुत कुछ करने वाले हैं हम यहाँ। या इंशाल्लाह जो है देखते हैं कि 6 महीने का टाइम कदीर अंसारी साहब ने बताया कि 6 महीने के टाइम के अंदर ही इंशाल्लाह बहुत कुछ, और यकीनन जो है पढ़े लिखे इंसान से, एजुकेटेड जो तालीम याफ्ता इंसान है, जो जागरूक है और एक ज़िम्मेदार शहरी है, उससे बहुत कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। और इस वार्ड के लोगों को ही नहीं बल्कि कस्बा खीरी के बहुत से लोगों से इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आखिर में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड के लोगों को कोई ख़ास मैसेज, कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? क्या सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सबने हमको भरपूर वोट दिया, और साथ में इतनी दुआएं थी और नमाज लोगों ने मांगी, मतलब मांगी है दुआओं में। और जब हम अंदर गए हैं, अब हमको पता चला है लोगों ने कितनी जो दुआएं मांगी थी हमारे लिए, तो अब इतनी मोहब्बत मिली है, तो उसका कर्ज उन्होंने जो काम करना था उन्होंने हमको दे दिया। अब हमको कर्जा उनका उतारना है। सूद समेत जो है हम 5 साल की सेवा में ही रहेंगे, तो वो हमेशा याद रखेंगे कोई सभासद आया था। हो सकता है अगली बार हम जो है सभासद के मैदान में नहीं आए, ये हमारा पहला और आखिरी ही चुनाव होगा। क्योंकि ऐसा था कि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ऐसी क्या बात है? ऐसी बात ये है कि जैसे मुन्ना भाई हमारे थे, दानिश अली हमारा भतीजा था, तो मुन्ना ड्राइवर जो है चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो मुन्ना भाई को हमने बुलाया कि हमने मुन्ना भाई चुनाव हम लड़ना चाह रहे हैं, 2 आपको अगर वोट मिल गए तो 2 हमको मिल जाएंगे, तो एक बार हमको मौका दीजिए आप। और आपके बैनर भी लग गए हैं, होल्डिंग लगे हैं, लेकिन उन्होंने जो है कहा आप अपने जो है बच्चों के लिए लड़ना चाह रहे हैं तो आप चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे, आपके समर्थन में रहेंगे। हमने यहाँ तक उनसे कहा कि आप पैसे ले लीजिए हमसे, अब होल्डिंग है। उन्होंने कहा पैसा एक भी नहीं लेंगे, आपके साथ में अपने बच्चों के रहेंगे, अगला चुनाव हम देख लेंगे। दानिश अली हमारा जो है भतीजा है, वो भी चुनाव, उसने रैली भी निकाली, होल्डिंगें भी लगाई, उसने पैसा भी खर्च किया बहुत, लेकिन उसने भी कहा चाचा आप चुनाव लड़ लीजिए, अगला चुनाव होगा तो लड़ेंगे। तो हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी इनका दिल नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि हमको जो काम बच्चों के लिए करना है या कुछ करना है तो हम कर लेंगे, तो हम उनको गाइड करेंगे। तो अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम उनके फेवर में, जो लड़ेगा हम रहेंगे साथ में उनके। बस ये है कि उनका ज़िंदगी भर एहसान रहेगा कि उन्होंने हमारी बात मानी, सुनी और उन्होंने अपना चुनाव कैंसिल किया हमारी वजह से। अगर वो मैदान में आते हैं दोनों में से कोई, तो हम चुनाव अगला नहीं लड़ेंगे। इस तरह की बात कोई बड़े दिल वाला और बड़े जिगर वाला ही इस दौर में कह सकता है, जिसको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और 5 साल काम करने का मौका अता किया है, और उसके बाद में वो ये सेक्रीफाइस भी करने की बात कर रहा हो, तो ये वाकई बड़े दिल और जिगर की बात है। नाजरीन, अभी हमने आपकी मुलाकात बाज़ार वार्ड के जो मेंबर हैं, 9 मुंतखब मेंबर हैं, उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई और बहुत सी बातें उनसे की गई। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और हमारी बहुत मोहब्बतों के साथ आजिज़ाना गुजारिश है, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप खीरी.com जो हमारा चैनल है, ये चैनल आपके लिए ही हमने बनाया है। इस चैनल के ज़रिए हम इस तरह की जो सरकर्दा शख्सियात हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जो हमारे मजहबी, समाजी, सियासी, दीनी हमारे जो कायद हैं, रहनुमा हैं, उनसे इंशाअल्लाह ताला हम इंटरव्यूज़ करते रहेंगे, उनसे मुलाकात कराते रहेंगे। इसके अलावा ख़ास हमारा जो एक मकसद इस चैनल को बनाने का है कि इस चैनल के ज़रिए हम औलिया इकराम के जो मज़ारात हैं, आस्ताने हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, उनकी भी ज़ियारत कराते रहेंगे। उसका सिलसिला भी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। हम आपसे गुजारिश करेंगे, बहुत मोहब्बतों के साथ, अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप हमारे चैनल खीरी.com को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत ममनून और मशकूर होंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।